ना ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर मैंने लिखा है ये प्रिंसिपल तो शायद सभी ना मानते हो, हर तरह की फोर्सेस बार बार न्यूक्लियर ही आ रही है, न्यूक्लियर का ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो इसलिए स्पेशल है। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आएगा तब करेंगे। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज आपस में बात कर रही है ना, आपस में फोर्स लगा रही है, तीसरी आ जाए तो आपस में वो जो जो लगा रहे होते हैं वो लगती रहती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। क्या मतलब है, बात कर रहा हूं, कोई M1 बॉडी थी, M2 थी, 1 को 2 फोर्स लगा रही है, 2 को भी 1 लगा रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा 1 को देखो, लगे आपस में। तो मैं यहां पे एक बॉडी और ले आया M3, ये भी इसको क्या लगा सकती है, फोर्स, क्यों नहीं, कहता बट इसको ले आए ना आप, तो ये इसको फोर्स लगानी शुरू कर दी, ओके, बट ये जो इसको लगा रही थी ना, उस पर कोई असर नहीं डाला, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो तीसरे के आने से तीसरे ने अपना कार्यक्रम कर दिया, अपना इफेक्ट डाल दिया M1 के ऊपर, अपनी डिस्टर्बेंस दे रहा है कि M1 को तंग कर रहा है, लेकिन M1 पे M2 कितनी लगा रहा था, उस पर कोई असर नहीं आया। तो ये ऑब्वियस बात लगती है देखने में, जब मैंने पहली बार, मैं भी +1 स्टूडेंट था, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द टीचर, ये ऑब्वियस नहीं है। कुछ फोर्सेज ऐसा नहीं करती, कुछ फोर्सेज उनका सैचुरेटेड करैक्टर होता है, वो 1:1 बात करती है, वो सबसे लगातार साइमल्टेनियसली सबसे बात नहीं कर सकती। व्हाट डू आई मीन, ये इसका मतलब M1 M2 से बात कर ही रहा है, M3 आ गया, कहता तू भी लगा ले फोर्स, कोई बात नहीं है, पर वो उससे भी फोर्स महसूस करी जा रहा है। कल को Mn भी आ जाएगा ना, और इंटरेस्टिंगली जो ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन का, उसके अकॉर्डिंगली फोर्स आ जाती है। तो साइमल्टेनियसली सबसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, या सभी के फील्ड को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस में आपने बस सुन लेना, आना तो +2 में है, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है, हाँ, ये जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये लगाते हैं आपस में फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये 1:2 बात करते हैं, 1:1 एक्सचेंज फोर्सेस होती हैं। अब अगर उसके साथ पंगा ले रहे हैं तो उसकी नहीं सुन रहे, उसको छोड़ा, उसके साथ वेरी फास्ट। तो दीज आर बेसिकली एक्सचेंज फोर्सेस जो 1:1 ही महसूस कर सकते हैं। तो बट दिस इज दे कैन, that is experience the force by multiple particles simultaneously, and that as if they will experience force by every particle as if other particles are absent, and hence we can find the net force. So gravitational force between two bodies is independent of presence of other bodies. Net force, net gravitational force on a body by number of bodies is equal to vector sum of all forces acting on it. Taking each force as if, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ये स्कूल में भी नहीं आना, आना नहीं चाहिए, आ जाए तो भी कोई बात नहीं, अदर वर एब्सेंट। तो उस केस में आई होप यहाँ पे वही क्लियर है टर्मिनोलॉजी। द फोर्स ऑन 1, हम यहाँ पे नेट फोर्स ऑन 1 on M1 by M2
M3 and MM. Force on 1 by 2, force on 1 by 3, force on 1 by n. वेक्टर एडिशन होना है, वो ना भी कहता तो भी पता ही, फोर्सेस अगर ऐड करेंगे भैया तो वेक्टोरियल ही करेंगे, ऐसे थोड़ा ऐड कर देंगे, कुछ का कुछ थोड़ा ऐड कर देंगे, है ना। चलो जी, टू एम 4m m it is A, it is B, it is C, it is 2A and it is A. फाइन नेट, ये वो एग्जांपल है कि मैं ना भी करवाऊँ ना तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऑन सी। अब नेट का मतलब क्या, वो सी पे कौन कौन लगा रहा है, दो जने, कौन कौन, ए एंड बी। तो करो आप, बेशक सोचना शुरू कर दो, मैं कर ही रहा हूं। सी पे दो जने, ऑन 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑन इज इंपॉर्टेंट। सी कहता, पूछो सी क्या हो रहा है, सी कहता मुझे ए खींच रहा है और सी कहता मुझे बी भी खींच रहा है अपनी तरफ। चलो ठीक है, फिर तो दोनों को हम क्या कर लें, कैलकुलेट। फोर्स ऑन सी बाय ए क्या है, जी 2m, इनकी आपस की बात है, अपॉन व्हाट, 2a का स्क्वायर। अच्छा, हमें जरूरी नहीं है वेक्टर लिखने हैं, हमें पता है कि वैसे वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, आई कैप लिखना लिख दो, वरना लेफ्ट पता ही है कि लेफ्ट को है। जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर लेफ्ट को। व्हाट इज फोर्स ऑन सी बाय बी, सी और बी का क्या चल रहा है मामला, सी और बी का मामला है कि एम है, 4m और ये ए है, जी एम 4m अपॉन ए, सॉरी 4a नहीं ना, ए स्क्वायर, दैट इज 4gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर राइट को। कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि राइट वाली फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट वाली कम है। यानी कि अगर मैं इससे पूछूं, कहता मुझे राइट को लग रही है 4gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सी से पूछा दोबारा, खुल के बता क्या स्क्वायर है, लेफ्ट को। तो नेट किधर चली जाएगी, नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट। तो एज आई रिपीट, आप इसको आई कैप लिख दोगे तो इसको माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा, फिर सिंपल ऐड हो जाएगा। सबट्रैक्शन तो भी होगी वो वेक्टर्स हिसाब से। तो एफ नेट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बाई 2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ठीक है जी, ये सारी मैं पढ़े लिखे बच्चों के लिए वो एग्जांपल अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हेड स्टार्ट दे रहा हूं। कॉर्नर पे बैठे हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तीनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे, किसी एक पे निकाल दो।
फोर्स ऑन ए निकाल लो। ए से पूछो, हाँ जी क्या कहता है, मुझे बी खींचना है। और कोई कहता सी में टांगे खींचना है। तो मेरी कोशिश पता है होती है, जिसके ऊपर ऑन होना वहां पे टेल्स रख दो ऐसे, और इक्विलेटरल है तो कितना है 60 डिग्री। शक्ल से पता चला कि एम एम है, एम एम है, कम ज्यादा होते तो आप कम ज्यादा कर लोगे, मुझे पता है। तो दोनों की फोर्सेस कितनी आ गई मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए सी ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी इज इक्वल टू एफ कह दो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सी को ए को अगर मैं दोबारा बना लूं, हाँ ए तुझे क्या हो रहा है, ए कहता बताया था आपको अभी कि दोनों खींच रहे हैं एफ और एफ कितने एंगल पे 60 पे, ये ले फिर एफ नेट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर cos 60 cos 60 is 1/2 1/2 3 3 बन गया यहाँ पे, इट इज इक्वल टू √3 टाइम्स एफ √3 gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे कल को स्क्वायर बना दे, कुछ और बना दे, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वेक्टर्स वगैरह पे, राइट। तो एक्चुअली ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स प्लस 2 में हमें करनी होती हैं, क्योंकि प्लस 1 का सिलेबस डिफरेंट तरह से है, तो इसलिए हम यहाँ पे आइडिया दे देते हैं, करने को बहुत कुछ है। एंड विल डू मैनी ऑफ थिंग्स, विल डू एज आई टोल्ड यू कि एक बार इसको कंट्रोल में आ सुनना, विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। ये भी उसी का सब कुछ ये सुन रहा। एक ही हो गया, एक यस प्लीज नोट डाउन। Force between point mass and rod. रॉड यूनिफॉर्म है, मेडिकल में बाउंड्री केस, रॉड की अपनी लेंथ पहले और m उसका मास है, और ये डिस्टेंस a गिवन है और टोटल रॉड है। तो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन होना है। हमने कहना है कि क्योंकि हमें जो न्यूटन्स लॉ है ना, वो बड़ी बड़ी बॉडीज का मास नहीं बताता फॉर्मूला, वो सिर्फ पॉइंट मासेस की बात करता है। अब ये रॉड इतनी बड़ी है, हम ये नहीं कह सकते कि इसको मास को सेंटर पे ले लो, कहीं और ले लो ना। तो फिर हमने कहना कि यहां से आर डिस्टेंस पे, बोर्ड पे ताकि शो हो जाए आपको अच्छी तरह से, बड़ा सा कर रहा हूं, डीएम एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है dr, इनके बीच में फोर्स निकालते हैं पहले, राइट। ये इसको लगा रहा है या वो इसको लगा रहा है, एक ही बात है। ये लो जी, इसको ये फोर्स जो लग रही है df उस एलिमेंट की वजह से, कितनी g dm अपॉन r स्क्वायर। dm कितना याद है किसी को? अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो मास पर यूनिट लेंथ, ये कई बार कभी मैं बिल्कुल स्लोली करवाया था, आज मैं सीधा यूज कर रहा हूं। तो dm इज इक्वल टू m बाय l इंटू dr, g बाय r स्क्वायर m बाय l इंटू dr। व्हाट विल बी फोर्स g m by l
r माइनस टू डी आर, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब r कहां से कहां जा सकता है, रॉड तो यहां से आई बस, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है r की, कितनी है a। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, रॉड का दूसरा किनारा, दिस वाज मिनिमम एंड दिस वाज मैक्सिमम। तो a से लेके, बोलो बोलो दोस्तों, a प्लस l, रेस्ट इज अ फॉर्मेलिटी, r is for minus 1, तो मैथ के स्टेप्स आप रेपिटेटिव है, किसी ना किसी वे में पहले कुछ ना कुछ हो चुका होता है। थोड़ा सा फॉर्मूला सिंपल करना हो तो क्या करोगे, क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे और क्या करो। मैथमेटिकली वी शुड सी समहाउ, ठीक है। अब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूनिवर्स में बड़े कॉमन फिनोमिनन कर रही है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द हेवंस, हम कह लें अगर, कि घूम ही रहे हैं, है ना, चाहे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इवन मून्स भी हैं आगे, तो कोई अपने आसपास घूम रहे हैं, फिर किसी के आसपास भी घूम रहे हैं, तो दिस इज, फिर कई बाइनरी स्टार सिस्टम्स आपने सुना होगा। बाइनरी स्टार सिस्टम होता है, दो स्टार्स आपस में अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमते रहते हैं, ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल फोर्स कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है। इट डिपेंड करता है कि अगर वो परफेक्ट सर्कल में है फिर तो स्टेबल है, तो कई बार वो घूमते 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 ब्लैक होल्स की टक्कर होना, ये होना, वो होना, बहुत कुछ है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम्स आर एम्पल इन यूनिवर्स। अब एम्पल से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने हैं, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल के जरिए वी विल अंडरस्टैंड फ्यू, कुछ फॉर्मूले भी बन जाएंगे हमारे पास। सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन की बातें कुछ हमारे हाथ में आ जाएंगी। तो क्या आएगा वो बातें देखते हैं, पहले एग्जांपल आराम से करते हैं। बाइनरी स्टार एक बहाना है, पेपर में आपको बाइनरी स्टार ना बोले दो पार्टिकल्स आ सकते हैं आपस में, तो लेट मी डू इट। वेट करना क्या, बनाना मत है।
tricky. तो आप ना शुरू में सर्कल्स की तरफ मत देखो, यू जस्ट लुक एट द M1 एंड M2, ठीक है। वो सर्कल मैंने इसलिए बना लिया परफेक्ट, बाद में पंगा पड़ना। तो M1 M2 में हमें गिवन डिस्टेंस है D, राइट, और C उनका क्या है, सेंटर ऑफ मास। मैं नाम ही देता हूं। ऑब्वियसली आपको याद है सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि सेंटर में हो, वो डिपेंड करेगा किसका मास ज्यादा है किसका कम है। तो लेट अस से वो इसके नजदीक ज्यादा है, तो इसका अपना डिस्टेंस यहां से M1 का, तो मुझे एरो बनाने की जरूरत है, बातों से क्लियर। ये R1 है और ये R2, लिखो अपनी कॉपी में। R1 इज द डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, है ना, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। R2 क्या नाम बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। तो आपको याद है या नहीं याद है, जब भी फ्री रोटेशन होनी है ना, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट होनी है। तो अगर ये घूमेंगे, अगर इन्हें फिर कहता है इनको क्या किया जाए, क्रिएशन के वक्त कोई इनको वेलोसिटी दे दे। अगर मैं वैसे इससे सिंपल क्वेश्चन मैंने बनता था एक, बट आप बड़े बच्चे हो, सीधा हो जाना। तो कुछ इनको ऐसी नेचुरल वेलोसिटीज मिल जाए या कोई दे दे, ये हमेशा ही सर्कल में घूमते रहें, गिरे ना एक दूसरे के ऊपर। तो इट इज लाइक दैट। हो सकता है इसकी वेलोसिटी v2, हम सिंपल वाला बात नहीं कर लेंगे, तो क्या हुआ, मैंने बोला ना कि आप नॉर्मल से बहुत ज्यादा की अंडरस्टैंडिंग लेवल है अगर आप पढ़ रहे हो डी में। तो वेलोसिटी डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन इन्हें अगर उसमें रखना है एक ही सर्कल में, अब होगा क्या, सर्कुलर मोशन में है अगर ये, तो इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा होगा यहाँ पे, इनकी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसको भी फोर्स लग रही है, इसको भी फोर्स लग रही है। तो मुझे सिंपल वाले क्वेश्चन की जरूरत महसूस हो रही है, बट हम फिर बाद में कर देते हैं, तो क्या होगा। तो अगर मैं इससे पूछूं तो क्यों घूम रहा है, कहता मुझे